श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, सब संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को द्वहि सुघर, के हरि के हरिदास। श्री हरि जो आए बिराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के, तब पर रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से श्री उद्धव जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व भाग में हमने श्रवण किया, श्री ठाकुर जी किस प्रकार ब्रजवासियों की याद करें। कारण ये था क्योंकि ब्रजवासी भी श्री ठाकुर जी की याद करते हैं। समस्त गोपियां श्री राधा रानी के सहित बैठी हैं और श्री सूरदास जी ये भाव वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण चंद ने मथुरा ते, गोकुल को आई वो छोड़ दियो, तब सो ब्रज वासिन ने सखी, पन घट को जाई वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद ने मथुरा ते, बिन पखावज धरे रहत, बीन पखावज धरे रहत, वंशी को
बजाई वो छोड़ दियो, मेवा भोग लगावत है वो, मेवा भोग लगावत है, माखन को खाई वो छोड़ दियो, मेवा भोग लगावत है, माखन को खाई वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा सो, लता पता सब सूखी गई, लता पता सब सूखी गई, यमुना ने किनारो छोड़ दियो, कंस ही मारी भई राजा, कंस ही मारी भई राजा, गैयन को चराई वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते कुब्जा के रंग राची रहे वो, कुब्जा के रंग राची रहे, श्री राधा गुण गाई वो छोड़ दियो। सूरदास प्रभु निठुर भई, सूरदास प्रभु निठुर भई, हंसिबो इतराई वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा थी। समस्त गोपियां श्री राधा रानी से कह रही हैं, अब तो राजा हो गए हैं, क्या गैया चराएंगे। वहां पर तो अनेक संगीत के साज रखे रहते होंगे, अब वंशी को क्या बजाएंगे। मेवा का भोग लगता होगा, 56 भोग लगता होगा, हजारों व्यंजन खाते होंगे, अब माखन को क्या खाएंगे। और वो कुब्जा के संग रहते होंगे, अब राधा राधा गुण क्यों गाएंगे। सूरदास प्रभु निठुर भये, हंसिवो इतराइवो छोड़ दिया। अब तो राजा है ना, क्या हंसना, क्या इतराना, क्या इठलाना। तो जब से वो कन्हैया गए हैं ना, तब से इस यमुना तट पर पनघट पर जाने का किसी भी ब्रजवासी का मन नहीं होता, निष्ठुर हो गए। एक सखी बोली, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगत ही शीतल, तब ये लता लगत ही शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे।
वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई अरुण ज्यों गुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। कहती हैं गोपियां, जब श्याम सुंदर थे तब सब प्रिय लगता था, अब तो उनके बिना ये कुंजें सब शत्रु बैरी के समान लगती हैं। पहले तो ये बड़ी शीतल लगती थी, अब तो ज्वाल की कुंजें अग्नि के समान, विष की अग्नि के समान। वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब वृथा लगता है, वृथा में ही हो रहा है। सखियां कहती हैं सब, क्या दशा हो गई है हमारी। उन श्याम सुंदर के विरह में रो रो करके हमारी आंखें लाल गुंजा जैसी हो गई हैं। निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब सो श्याम सिधारे, अंजन थिर न रहत अखियन में। कहती हैं गोपियां, दिन रात हमारे नैन बरसते रहते हैं, हमारे ऊपर सदा वर्षा ऋतु रहती है। बोले जब से श्याम सुंदर चले गए, जब से श्याम सिधारे, अंजन थिर न रहत अखियन में। हमारा काजल हम उनके लिए श्रृंगार करती हैं, वो आ जाएंगे तो बिना श्रृंगार के हमको देखेंगे तो अच्छा उनको नहीं लगेगा, इसलिए अपनी आंखों में हम काजल लगाती हैं, अंजन थिर न रहत अखियन में। पर देखो तो आंखों के आंसुओं की धारा से वह काजल बहता बहता चला जाता है और कर कपोल भय कारे। हमारे हाथ, हमारे ये कपोल गाल काले हो जाते हैं। कंचु की पट सूखत न कबहू, ये हृदय स्थल कभी सूखता नहीं है, क्योंकि उर बिच बहत पनारे। दिन रात जो अश्रुधारा बह रही है तो कहां से वो सूखे। आंसू सलिल बहे पग थाके, बहे जात सित तारे। सूरदास प्रभु बूढ़त है ब्रज, काहे न लेहु उबारे। हे नाथ कृपा करो, आपके विरह सागर में सारा का सारा ब्रज डूब जाएगा, आप क्यों नहीं उबार लेते हो। तब ते मिटे सब आनंद, या ब्रज के सब भाग संपदा। ले जु गए नंद नंद। क्या स्थिति है, ये ब्रज का सब आनंद ही मिट गया। और वास्तव में ठाकुर तो सच्चिदानंद है ना, सत्य चित्त आनंद। जब आनंद ही चला जाए तो ब्रज में कहाँ से आनंद रहेगा। विरबल भई जशोदा डोलत दुखित नंद उपनंद। माँ यशोदा की दशा बड़ी विचित्र। नंद उपनंद आदि सब दुखी है। धेनु नहीं पे स्त्रवत, गाय अब दूध नहीं देती है। रुचिर मुख चरत नहीं तृण कंद, न कुछ खाती है पीती है। विषम वियोग दहत उर सजनी,
बाढ़ रहे दुख द्वंद, शीतल कौन करेरी माई, नाई यहाँ हरिचंद। विषम योग की अग्नि जल रही है, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, हमको शीतल कौन करेगा, क्योंकि यहाँ तो हरिचंद यानी साक्षात हरिचंद के समान जो हरि है, ठाकुर है, वो नहीं है। रत चढ़ी चले गए नहीं काहू, चाह रही मति मंद, सूरदास अब कौन छुड़ावे, परी बिरह के फन। जा दिन सो प्यारे श्याम सुंदर गए हैं, तब सो हमारी उन श्याम सुंदर ने सुध नहीं ली, हमारी याद नहीं की। क्या करे, सब दुखित हैं। गोपियां प्रार्थना करें, नाथ अनाथन की सुध लीजे, गोपी गाय ग्वाल गोसुत सब, दीन मलिन दिन ही दिन छीजे। हे नाथ, हम अनाथों की सुध लो। नैन सजल धारा अति बाड़ी, नैन सजल धारा अति बाड़ी, बूढ़त ब्रज किन कर गहिली जे। इतनी विनती सुनो हमारी, इतनी विनती सुनहु हमारी, बारक हूँ पतियाँ लिख दीजे। नाथ अनाथन की यह गोपियाँ, हे नाथ, चरण कमल दर्शन नव नौका कान्हा, चरण कमल दर्शन नव नौका, करुणा सिंधु जगत जस लीजे। सूरदास प्रभु आस मिलन की, सूरदास प्रभु आस मिलन की, एक बेर ब्रज आवन की जय। नाथ अनाथन की। हे नाथ, आप हम अनाथों की सुध लो। आपके चरण कमल नौका के समान है। हे करुणा सिंधु, दया करो, एक बार आकर के इस विरह सागर से हमको उबारो। एक बार बस ब्रज में लौट करके आ जाओ। नैन सजल धारा अति बाढ़ी, बूढ़त ब्रज किन कर गए लीजिए। ये आपके विरह में हमारे नेत्रों की धारा अति बढ़ गई है। ये ब्रज डूब जाएगा। गोपी गाय ग्वाल गोसुत, इन सब के प्राण आप बचाओ। गोपियों की ये दशा हृदय में विचार करके देखें। नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री राधा रानी की क्या दशा।
इसलिए ब्रजवासी श्री ठाकुर जी को पुनः पुनः स्मरण करते हैं, रोते हैं भगवान के विरह में। और वही विरह का जो भाव यहाँ है, वही स्मरण जा करके मथुरा में विराजमान श्री कृष्ण को व्याकुल करता है। ठाकुर जी को हृदय में ब्रजवासियों का बड़ा स्मरण होता है। यद्यपि सिंहासन पर विराजमान होकर के सभा को संबोधन गोविंद कर रहे, किंतु आज बड़ी विचित्र दशा हो गई और मन ही मन सोचने लगे, आज मेरे मन में ये बार बार तरंग क्यों उठ रही है, क्यों ब्रजवासी की इतनी याद आ रही है। ठाकुर जी सोच रहे हैं, कहाँ सुख ब्रज को सो संसार। ब्रज का जैसा सुख कहीं नहीं है, ब्रजवासियों का और ब्रज का आनंद विलक्षण है। कहाँ सुखद वंशी बट यमुना, यह मन सदा विचार। कहाँ बन धाम, कहाँ राधा संग, कहाँ संग ब्रज बाम। कहाँ रस रास बीच अंतर सुख, कहाँ नारी तन ताम। कहाँ लता तरु तरु प्रति झूलनी, कुंज कुंज वन धाम। कहाँ बिरह सुख बिन गोपिन संग, सूर श्याम मम काम। ठाकुर बोले, मैं तो यहाँ हूँ, पर मेरा यहाँ ब्रज कहाँ। वात्सल्य रस की मूर्ति मैया यशोदा कहाँ। जैसे यशोदा मैया का स्मरण आया, ठाकुर रो पड़े। मेरे प्राण प्यारे नंद बाबा कहाँ। प्राणेश्वरी हृदय वल्लभा श्री राधा रानी कहाँ। प्रेम रस की कान वह ब्रज गोपी कहाँ। मेरे वो ग्वाल वाल सखा कहाँ। ग्वाल वाल सखान के संग वो मेरे नित्य नवीन खेल कहाँ। और जिनकी मैं अपने हाथन से सेवा करूं हूं, वह गैया कहाँ, वह वत्स कहाँ। तात्पर्य, यहां मथुरा में ब्रज को एक सुख नहीं है। प्रातः काल मैया यशोदा को जो स्नेह मेरे ऊपर सदैव बरसता रहता, वह स्नेह कहाँ। नहीं, अब मैं ब्रज में ही लौट के चलूंगा, किंतु कैसे भी करके एक बार ब्रजवासियों की सुध खबर तो मुझे मिले। भगवान ने मन में विचार किया। मन में जब पीड़ा होती है, याद आती है, तो किसी से कहने से मन थोड़ा ठीक हो जाता है। कहु ते कछु दुख घट होई, काहे कहो यह जान न कोई। राम जी ने भी श्री सीता जी को जब अपना विरह बताया, तभी बात कही। कहने से जानकी मन का दुख घट जाता है, पर मैं कहूं तो किससे कहूं। ठाकुर जी का भी यही भाव है, मैं कहूं तो किससे कहूं। यहाँ कोई सखा भी तो नहीं। एक सखा है उद्धव, पर वो ब्रह्म ज्ञानी है। हंस काग को संग भयो, कहाँ गोकुल कहाँ गोप गोपिका। विद्य संग दयो, जैसे कंचन कांच संग ज्यों चंदन संग कुगंध। जैसे खरी कपूर एक सम, ये भई ऐसी संग। जल बिन मीन रहत कहूँ न्यारी, यह सो रीत चलावत। जब ब्रज की बात यही कहियत, तवई तवई उच्च टावत।
ये उद्धव है जो हंस और काग का जैसे संग होता है वैसे इसका और हमारा संग है। जब जब मैं ब्रज की बात करता हूं तब ये अपनी रीत चलाता है, ये प्रेम को स्वीकार नहीं करता। या को ज्ञान थाप ब्रज पठवो और न याही उपाव, सुनहु सूर या को बन पठवो यही बनेगो दाव। अब तो एक ही उपाय है, इस उद्धव को ब्रज में भेजो। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।